हे गाइस, मैं हूँ राखी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दो बहुत अवेटेड मूवीज़ रिलीज़ हुई थी। एक थी शकुंतला देवी और एक थी रात अकेली। तो मैं दोनों मूवीज़ के बारे में बहुत शॉर्ट में बात करूँगी। तो पहली मूवी थी शकुंतला देवी। इस मूवी बुरी नहीं है, मूवी अच्छी है, काफ़ी अच्छी है। अगर आप शकुंतला देवी के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, जैसे मैं शकुंतला देवी के बारे में सिर्फ इतना जानती थी कि वो ह्यूमन कंप्यूटर है और उन्होंने कई सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं और अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स वो बस कुछ सेकंड्स में ही सॉल्व कर देती हैं। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानती थी और पर्सनल लाइफ के बारे में, ना ही उनके अदर प्रोफेशनल अचीवमेंट्स के बारे में। तो मूवी सब कुछ ब्रीफ में आपको टच करके चली जाती है, पर मुझे ऐसा लगा कि ज़्यादा फोकस जो है मूवी का वो मदर और डॉटर के रिलेशनशिप पे था। ऑफ कोर्स ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और उनकी लाइफ का भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक फेज़ रहा है जिसको दिखाना बहुत ज़रूरी है, मगर उस पे ज़्यादा फोकस था और बाकी चीज़ों पे मुझे लगा कि कम फोकस था। सिर्फ एक सीन्स में सिर्फ एक या दो सीन्स में कुछ चीज़ों को दिखा के बस ख़त्म कर दिया गया। जैसे कि उनका इंटरेस्ट एस्ट्रोलॉजी में कब आया, कैसे आया और उन्होंने एस्ट्रोलॉजी में क्या क्या किया, इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है। उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी थी जो कि सिर्फ मैथमेटिक्स या पजल्स तक ही सीमित नहीं थी। उन्होंने एक मर्डर मिस्ट्री लिखी थी और एक होमोसेक्सुअल्स के ऊपर बुक लिखी थी जिसको सिर्फ एक सीन में दिखा के ही ख़त्म कर दिया गया। उनका इंटरेस्ट कैसे आया राइटिंग में और होमोसेक्सुअलिटी जैसे सब्जेक्ट के ऊपर कहाँ से उनका इंटरेस्ट आया, उन्होंने कैसे लिखा, इसके बारे में डिटेल्स में नहीं बताया गया है, जो कि बहुत डिसअपॉइंटिंग है। क्योंकि शकुंतला देवी जो है एक मल्टी टैलेंटेड लेडी थी। उनके कैरेक्टर को समझने के लिए मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को जो है और भी डिटेल्स बताना चाहिए था, जो कि नहीं बताया है। इसीलिए मूवी मुझे लगा कि एक इन्फॉर्मेटिव मूवी बन के रह गई है कि आपको उनके बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेनी है कि उनके बारे में क्या क्या हुआ तो आप देख लोगे, मगर मूवी मुझे लगता है कि सब्जेक्ट के पोटेंशियल को वो नहीं उतना यूटिलाइज़ कर पाती है, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत अच्छा था। उस ज़माने में उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड को गोली मारी थी और अपने पास से बचने के लिए किस तरीके से वो लंदन चली गई थी और जो उनकी जर्नी है वो बहुत ही इनक्रेडिबल है। तो मुझे लगता है कि मूवी और भी बहुत अच्छी बन सकती थी और मूवी मीडियोकर बन के रह गई है। बट डेफिनेटली शकुंतला देवी जैसी हस्ती के बारे में सबको पता होना चाहिए और इसलिए हम एक बारी ये मूवी, और क्योंकि इसमें विद्या बालन है जिनके परफॉर्मेंस के बारे में तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, तो इस मूवी को हम एक बार ज़रूर देख सकते हैं।